हेलो दोस्तों, चलिए आज दो कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहले एशियन पेंट और फिर उसके बाद डिवीज लैब। एशियन पेंट का रिज़ल्ट आया और देखिए अभी ये इसका करंट प्राइस चल रहा है 2767 रुपया। चलिए एशियन पेंट का पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए सितंबर 2024 में यानी अभी करंट में जो इसका आया है वो 8000 करोड़ है। और अगर हम इसका पिछले साल का देखें सितंबर 2023 में तो ये 8479 करोड़ था, जो कि ये ईयरली ऑन ईयरली के हिसाब से बहुत कम है। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए पिछले क्वार्टर में ये 8970 करोड़ था, जो अभी 8000 करोड़ के आसपास है। तो ये क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली के हिसाब से उतना बेहतर नहीं कर पाया। तो इसी तरह और इसका अगर हम मार्जिन रिपोर्ट देखें तो पिछले साल का देख लीजिए सितंबर 2023 में ये 20% था, जो अभी घट के ये 15% हो चुका है। और अगर हम इसका क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो ये देखिए पिछले क्वार्टर में 19% था, जो अभी 15% है। यानी कि ईयरली ऑन ईयरली के हिसाब से भी ये बहुत कम है और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली के हिसाब से भी ये कम ही है। चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए नेट प्रॉफिट में ये क्या हुआ कि अभी करंट में ये 694 करोड़ है जनरेट किया प्रॉफिट, जबकि ये पिछले साल 1232 करोड़ था। तो अगर हम ईयरली ऑन ईयरली के हिसाब से देखें तो इसका प्रॉफिट आधा हो चुका है। और अगर हम क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली के हिसाब से देखें, देखिए 1187 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और अभी 694 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली के हिसाब से भी रिजल्ट इसका अच्छा नहीं माना जाए। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं अब डिवीज लैब को। हाँ चलिए इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए इसका जो टोटल इनकम है जो पिछले साल था जो 1995 करोड़ और अभी इसका है 2444 करोड़। तो अगर हम इसका ईयरली ऑन ईयरली के बेस पे देखें तो ये एक ग्रोथ किया है इनकम में। अगर हम क्वार्टरली भी देखें इसका तो पिछले क्वार्टर में देख लीजिए 2197 करोड़ था, जो अभी 2444 करोड़ है। तो बहुत अच्छा है। और अगर इसका हम टोटल एक्सपेंसेस अगर हम देखें इसका तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ देख लीजिए नीचे, पिछले साल ये 1526 करोड़ था इसका खर्चा और अभी ये 1722 करोड़ है। तो इसका वैसे प्रॉफिट भी बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। और क्वार्टर भी देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में ये 1593 करोड़ था और अभी 1722 करोड़ है। तो ठीक ठाक है। और इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में देख लीजिए ये पिछले साल 348 करोड़ रुपया जनरेट किया था, जो अभी 510 करोड़ के आसपास 510 करोड़ है। तो ये ईयरली ऑन ईयरली के हिसाब से ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली भी देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में ये 430 करोड़ था, जो अभी 510 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी ये अच्छा है। तो डिवीज लैब पे नज़र बना के रखिए और इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो अच्छा आया है तो ये मार्केट बंद होने के बाद आया। तो अगर मार्केट खुलेगा तो इसमें अच्छा खासा एक मोमेंट मिलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।